Hello dear students, I am Mrs. Anita Verma from St. Norbert Senior Secondary School. Today we are going to learn our new topic, that is method of separating mixtures. So something to learn about separation of mixtures. The method to be used for separating a mixture depend on the nature of its constituents. Here are few to separate a various constituent of mixtures. जो हम सेपरेट मिक्सचर्स का सेपरेशन करते हैं तो वो उनके नेचर पे डिपेंड करता है, हाउ इज देयर नेचर, और उसके हिसाब से फिर हम ये सारी मेथड यूज करते हैं. सो द डिफरेंट मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेटिंग मेथड्स. So some of the methods are displayed before you. First is evaporation, then centrifugation, then sublimation, separating funnel, chromatography, filtration, distillation and crystallization. So let's learn about this method briefly. So the first method is filtration. Here you can see the diagram given before you on the screen. The apparatus used are glass rod. This is the glass rod. Okay. Then a mixture which is in a funnel, which is in a beaker, and secondly there is filter paper which is placed in a funnel. Second and third, रेसिड्यू का मतलब होता है जो हम फिल्टर करके जो नीचे बचा होगा, जो भी अनप्योर पार्टिकल्स, हम उसे रेसिड्यू बोलते हैं. दैट इज हियर. देन फनल यू कैन सी इट इज प्लेस्ड हियर. फनल हमें फिल्ट्रेशन करने में काम आता है. एंड देन लास्ट इज फिल्ट्रेट का मतलब होता है हम जो मिक्सचर या सॉल्यूशन को हमने फिल्टर किया, आफ्टर रेसिड्यू जो हमें बचा, दैट इज अ प्योर सब्सटेंस. इट कैन बी प्योर, सॉलिड, लिक्विड. इट इज नोन एज फिल्ट्रेट. ओके. सो नाउ आई विल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. Filtration is a process in which the solute and the solvent are separated using filter paper. The difference in the solubility of constituent is used to separate them in a process. इसका मतलब ये हुआ कि filtration is a process जिसमें हम solute और solvent को अलग अलग करते हैं, separate करते हैं using a filter paper, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. इन जो solute है और जो सॉल्वेंट है उनकी जो डेंसिटी है या सॉल्युबिलिटी में जो डिफरेंस है वो उनको अलग करने में हेल्प करता है. बेसिकली it is used to separate insoluble substance from liquid. The substance which is not soluble and remain behind on a filter paper is called residue, while one which is filtered is called filtrate. हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जो दो अलग अलग हम सब्सटेंस एक मिक्सचर में मिलाते हैं, अगर वो सब्सटेंस उस मिक्सचर में डिसॉल्व हो जाता है तो वो हमें इस फिल्ट्रेट के रूप में मिलेगा, और जो डिसॉल्व नहीं हो पाता है वो हमें इस रेसिड्यू के पार्ट में मिलेगा. ओके. नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट एवेपोरेशन. सो एवेपोरेशन, अगर हम बेसिक एवेपोरेशन की बात करें तो जैसे हम अगर गैस पे पानी चढ़ाते हैं तो वो एवेपोरेट हो जाता है. इट इज नोन एज एवेपोरेशन. भाप निकलना, किसी भी सॉल्यूशन को हीट करने के बाद जो भाप निकलती है, दैट इज नोन एज एवेपोरेशन. ओके. सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आई विल एक्सप्लेन यू सेपरेटिंग मिक्सचर्स. हम एवेपोरेशन को मिक्सचर सेपरेट करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं. सो लुक एट द डायग्राम स्टूडेंट्स. We took a evaporating jar or dish, okay, and took a burner. हम बर्नर के ऊपर एक evaporating dish को प्लेस करेंगे और उसमें हम मिक्सचर डालेंगे सॉल्ट और वाटर का. हम उसके बाद जो वाटर रहेगा वो एवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट रहेगा वो नीचे रेसिड्यू बच जाएगा. ओके. सेम ये हमने वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन का किया था. Now in a second diagram we will do experiment to obtain a dye from a ink. इंक और डाई का हम एक सॉल्यूशन लेंगे, हम उसे एक बीकर में प्लेस करेंगे. बीकर में रहेगा पानी एंड हम
इंक और डाई का जो मिक्सचर रहेगा या सॉल्यूशन रहेगा, हम उसे एक वॉच ग्लास में वाटर के बीकर के ऊपर रखेंगे और नीचे से बर्नर लाइट करने के बाद वी विल फाइंड कि जो इंक है वो रेसिड्यू से बच जाएगी और जो वेपर्स हैं वो एवोपोरेट हो जाएंगे. ओके. So, evaporation is a process in which we use to separate a substance that is dissolved in a water or a liquid. The use of process of evaporation is for separating a mixture is based on the fact that liquid vaporizes easily whereas solid do not vaporizes easily. हम evaporation का करने का सिर्फ यही महत्व है बिकॉज जो evaporation में जो water है obviously water ज्यादा जल्दी एवोपरेट हो जाएगा और सॉलिड नहीं हो पाएगा. सो सॉलिड रेसिड्यूज से नीचे रह जाएगा एवरी टाइम एंड वाटर विल एवोपरेट. एवोपोरेशन इज यूज्ड फॉर रिकवरिंग डिसॉल्व सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर्स बट लिक्विड itself cannot be recovered by this method. The liquid vaporizes and get lost in air due to evaporation. Ink in which the mixture of dye and water can be obtained constituent separately. हम एवोपोरेशन में सिर्फ दो चीज मतलब हम किसी भी सॉल्यूशन से वाटर और लिक्विड को वाटर को या सॉलिड को ही अलग कर सकते हैं. हम अगर चाहें कि हम दो लिक्विड्स का लेके एवोपोरेट करें तो वो सेपरेट नहीं हो सकता. एवोपोरेशन में इट इज इम्पोर्टेंट कि उसमें दो सब्सटेंस में से एक सॉलिड और एक लिक्विड होना चाहिए.